तो जो मिट्टी के भवन बनाए हैं और जो कागज के नोट लिए घूम रहे हो, इनमें से ये तुम्हारे क्या हो पाएंगे? यहीं मिला और यहीं छूटा, शरीर भी यहीं मिला, यहीं छूट जाएगा। धन वैभव भवन जो भी कुछ मिले, बंधु बांधव भी जो मिले, वो पैदा होने के बाद यहीं तो मिले हैं, यहां मिले हैं, यहीं छूटेंगे। आप अकेले आए थे और अकेले ही जाओगे। इसलिए जब अकेले ही जाना है तो वहां की पूरी तैयारी रखना चाहिए, ताकि अकेले में डर न लगे। पारलौकिक यात्रा आपकी निर्भीकता के साथ मस्ती से हो गए, उसके लिए हमें पूरी तैयारी करके रखना चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय के 24 गुरुओं का वर्णन किया, बद्ध और मुक्त का स्वरूप समझाया। बद्ध और मुक्त दोनों शब्द ही मिथ्या है। बद्धो मुक्त इति व्याख्या गुणतो में न वस्तुतः। भगवान कहते हैं ये बद्ध और मुक्त कहने को है, वस्तुतः ये व्यर्थ है। बोले वाह महाराज, 7 दिन तक आप यही कथा कहते रहे कि मुक्ति चाहिए, मुक्त हो जाओगे, अब कह रहे हो ये मुक्ति शब्द ही बेकार है। मुक्ति किसे कहते हैं? मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपो, मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम स्वरूपेणा व्यवस्थिति। हम जिस देह में जाते हैं उसी को मैं मान के फंस जाते हैं। अपने समस्त अन्यथा रूप का परित्याग करके अपने वास्तविक रूप को पहचान के उसमें स्थित हो जाने का नाम मुक्ति है। बोलो राधे राधे। अपने स्वरूप का विवेक होना चाहिए। मुक्त माने, अच्छा देखो, मुक्ति माने, मुक्ति का अर्थ क्या होता है? छुटकारा, बंधन से छुटकारा। तो हम किस में बंधे हैं भाई? इस पर विचार करो। बंधन पर जब विचार करोगे तभी तो छुटकारे पर विचार किया जाएगा। खोला कैसे जाए? कोई नहीं बंधा है, सब स्वतंत्र है, परंतु फिर भी रोते रहते हैं, हे भगवान हमें इससे छुटकारा दिलाओ, हमें मुक्ति दो। तो मुक्ति किससे चाहिए तुम्हें भाई? कहां बंधे हैं आप? विवेक से जिस दिन विचार करोगे उस दिन ये मुक्ति शब्द आपको व्यर्थ दिखाई पड़ने लगेगा। मुक्ति है नहीं, क्योंकि बंधन नहीं। बंधन होगी तो मुक्ति होगी, और बंधन है तो जैसे बंधन झूठा बंधन है वैसी झूठी मुक्ति है। जैसे एक कुम्हार के कई गधे थे, 10 गधे थे। दिन भर काम करता था, शाम को लाके बांध देता था। एक बार जब बांधने लगा तो रस्सी खो गई, एक 9 तो बंध गए और एक बेचारा खुला रह गया। अब रस्सी ना मिले, कैसे बांधे? बोले चलो ठीक है। उसने झूठ मूठ का ऐसे ही हाथ घुमा दिया, गधा तो गधा रहा, उसने समझा कि बांध दिया तो शांति से खड़ा रहा। अब जो बंधे थे उनको उसने सबको खोल दिया, एक तो खुला ही खड़ा था, पर उसमें कई डंडे बजाए, उसने टस से मस नहीं हुआ, वो बंधा ही रहा, माने वो खड़ा ही रहा। अब किसान परेशान कि चल क्यों नहीं रहा। तब बाद में उसे ध्यान आया कि मैंने रात में इसकी बुद्धि में बंधन का भ्रम डाल दिया था। अब झूठा बांधा है तो झूठा खोलना भी तो पड़ेगा। उसने दोबारा ऐसे गले पर यूं ही हाथ फेरा, गधे को लगा खोल दिया, सोई उसने दौड़ लगा दिया। अब न तो उसे बांधा न उसे खोला, पर गधे के बुद्धि में यही आया कि मुझे बांधा और इतना मारने के बाद अब खोला। ऐसे ही कोई नहीं बंधा है संसार में, सभी मुक्त हैं, परंतु हमने धीरे धीरे अपने को जानबूझ के बांध लिया है। जब हम पैदा हुए थे बिल्कुल मस्त थे और मुक्त थे। भूख लगी खा लिया, प्यास लगी पी लिया, कष्ट हुआ रो लिया, कितने मस्त थे। अब दूतों की तरह बच्चों की स्थिति होती है। अब धीरे धीरे मैं और मोर तोरते माया, ये मेरे हैं वो तेरे हैं, ये मेरा है वो तेरा है, यूं करते 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 हमने इतने बंधन बांध लिए कि अब कहते हैं महाराज मरने की फुर्सत नहीं है, बुरी तरह फंस गए दुनिया में। अरे तुम्हें किसने पकड़ रखा है भाई? परंतु कहते हम यही है कि फंस गए। बंधन है नहीं, मन से हमने अपने आप को बांध लिया है, और जितने बंधन हैं उन्हें हम खोल नहीं पा रहे और नए नए बंधन बांधते जा रहे हैं।
मृत्यु निकट आ रही है और योजना फिर भी आगे की बढ़ाते जा रहे हैं। एक बंगला वहां और होना चाहिए हमारा। 4 दिन के जीवन में न जाने कहां कहां के हमने बंगले बना रखे हैं और नई नई योजना बनाते जा रहे हैं, जबकि जाने का समय हो रहा है। अरे भाई, ट्रेन से जब उतरने का समय हो तो बोरिया बिस्तर और बांध लेना चाहिए कि जल्दी हड़बड़ी में कहीं कोई सामान छूट ना जाए। घबराहट होती है फिर उतरते समय। एक स्टेशन पहले से ही सामान पैक करके रख लेना चाहिए, और स्टेशन आने वाला है, उधर बिस्तर बिछाए जा रहे हो, सामान और फैलाते जा रहे हो, तो उतरने में घबराहट नहीं होगी क्या? मरते समय वही घबराते हैं जिनकी तैयारी पहले से नहीं होती। इसलिए सजग रहना चाहिए। एक चौधरी साहब थे, उनको भैंसों से बड़ा प्रेम था। एक 25,000 की भैंस खरीदी जिसके बड़े बड़े सींग गोल गोल। चौधरी देखते तो खुश हो जाते, देखो भैंस देखो मेरी, जो आता उसी को दिखाते। 25,000 की खरीदी है महाराज, बहुत जोरदार है। पर जब जब भैंस को देखते, उसके गोल सींग देखते ही उन्हें मस्तिष्क में विचार आता कि इस भैंस के सींग की गोलाई बिल्कुल मेरे सिर के बराबर होगी। मैं अपना सिर डालूं तो भैंस के इस सींग के गोलाई में बिल्कुल फिट बैठेगा, यहां तक मेरा अनुमान है। तो जब भी भैंस का सींग देखते वो यही सोचते। फिर मन में एक दिन आया कि एक बार मैं प्रयोग करके तो देखूं मेरा अनुमान कितना सही निकलता है, सिर फिट बैठेगा कि नहीं। परंतु आप सबके बीच में ऐसा करेंगे तो लोग हंसेंगे। कभी मौका मिलेगा अकेले में देख लेंगे। मौका नहीं मिला, 6 महीना बीत गए। 6 महीने के बाद अचानक एकांत में भैंस बैठी बैठी ज्वारी कर रही थी। चौधरी जी की दृष्टि पड़ी, बोले यही मौका बहुत बढ़िया है, कोई नहीं देख रहा, चलो आज प्रयोग करके देखते हैं कि हमारा अनुमान कितना सही निकलता है। भैंस आराम से बैठी थी, चौधरी साहब ने धीरे से उसके सींग की गोलाई में अपना सिर लगाया, बिल्कुल फिट बैठ गया। वो बिल्कुल अंदाज सही निकला, ठीक उस सींग में सिर चला गया। पर भैंस को थोड़ा अजीब लगा, उसने थोड़ा इधर किया और वजन चौधरी जी के सिर का लगा। वो एकदम डर गई, वो एकदम हड़बड़ा के खड़ी हो गई। अब चौधरी जी का सिर फंस गया उसमें। ऐसे फंसे महाराज के चौधरी जी खूब कोशिश करें निकालने की, वो सिर ना निकले, बुरी तरह फंस गया। अब भैंस भी इतनी घबरा गई कि ये क्या लटक गया भाई। वो भी मोटी बुद्धि, भागी खूंटा तोड़ करके शहर की तरफ। अब शहर के लोगों ने कहा, अरे चौधरी साहब कैसे फंस गए, ये क्या हो गया? चौधरी साहब ने कहा, पहले सिर तो निकालो तब बताऊं। और हल्ला मच गया पूरे शहर में, भैंस पकड़ में ना आवे ठीक से। उधर घर खबर किसी ने कर दिया, अरे चौधरी साहब फंस गए। कहां फंस गए? बोले सींग में फंस गए। चौधरानी बेचारी परेशान, क्या हो गया भाई, कहां फंस गए? बड़ी मुश्किल से गांव के लोग इकट्ठे हुए, भैंस को पकड़ा झकड़ा, चौधरी साहब को खींच करके निकाला, कई जगह से छिल गए, बाल ही साफ हो गए। अब बताओ हुआ क्या ये? अब चौधरी साहब बताएं तो क्या बताएं? बोल कुछ नहीं हुआ, और भागे सीधे अपने घर की तरफ। जैसे ही छिले छिलाए परेशान घर पहुंचे, चौधरानी चिल्ला के पड़ी, क्या हुआ, कहां फंस गए थे? हमने सुना सींग में आपने अपना सिर फंसा लिया। हमेशा जब देखो तब उठपटांग काम करते हो, मती मारी गई थी तुम्हारी, बिना सोचे काम करते रहते हो। चौधरी चिल्ला के बोले, बाबरी 6 महीने से यही तो सोच रहा था। बोलो राधे राधे। तो 6 महीने से सोच रहा था, काहे की? बोले सिर फंसाने की। हम लोग भी सोचते तो बहुत हैं, सोच विचार बहुत करेंगे, परंतु बचने के लिए नहीं, मुक्त होने के लिए नहीं सोचते, सिर्फ फंसाने की सोचते हैं। भैया पतंग खूब उड़ाओ आकाश में, परंतु अंधेरा होने से पहले उतारने की भी तैयारी कर लेना चाहिए। उसी प्रकार जीवन में खूब ऊंचाइयों को प्राप्त करो, खूब संसार में कमाओ, यश कीर्ति बनाओ, परंतु समय रहते इस उड़ती पतंग को उतार लेना चाहिए।
यात्रा पूर्ण होने से पहले बिस्तर बोरिया बिस्तर बांध लेना चाहिए। ऐसी परलोक की भी तैयारी हर जीव को कर लेना चाहिए समय रहते। इस प्रकार से बद्ध और मुक्त का स्वरूप बतलाया। भगवान कहते हैं बहुत से मेरी प्राप्ति के साधन हैं, पर सबसे उत्तम और सरल साधन है सत्संग। यथा वरुंदे सत्संग सर्वसंगा पहोहि माम। सत्संग से जितनी जल्दी मैं बस में होता हूं उतना किसी अन्य साधन से नहीं। हंसोपाख्यान के द्वारा आत्म तत्व का उपदेश भगवान ने दिया है। भगवान ने उद्धव जी को एक उपाख्यान भी सुनाया। एक ब्राह्मण था, बहुत धनाढ्य था, पैसे की कोई कमी नहीं, धन वैभव ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं, श्रीमान थे। पर जितना धन था उतना ही नंबर 1 का कंजूस था। दूसरों को देना तो दूर रहा, अपने ऊपर भी 1 रुपया खर्च नहीं करता था। रूखी रोटी खाता था, फटे कपड़े पहनता था, देता लेता कुछ नहीं, खाता पीता भी कुछ नहीं। धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। तो ना दान दिया ना भोग किया। एक दिन ऐसा हुआ, अकाल पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। अंत तो गत्ता कुछ लोगों ने डकैती डाली, पंडित जी का सारा माल लूट करके ले गए, बर्बाद कर दिया। घर में एक दाना नहीं छोड़ा, सब लूट लिया। अब जिस धन में इतनी आसक्ति थी कि स्वयं उसका उपभोग नहीं करता था, प्राण से भी अधिक अर्थ में प्रीति रखता था। चोर नहीं जानता कि मैं चोरी करने जा रहा हूं, यदि पकड़ा गया तो क्या होगा। डकैत लोग नहीं जानते कि हम लूटने जा रहे हैं, किसी भी गोली का शिकार हो सकते हैं, पुलिस वाले मार सकते हैं। पर धन की इतनी जबरदस्त तृष्णा होती है कि प्राण की बाजी लगा करके भी लोग पैसा कमाना चाहते हैं। मर जाएंगे तो मर जाएंगे, माल तो मिलेगा। अरे जब माल मिल ही जाएगा और तू मर जाएगा तो माल किस काम में आएगा। प्राणेभ्योऽपि च ईप्सितः, धन प्राण से भी अधिक लोगों को प्यारा लगता है। तो ब्राह्मण ने सोचा जिसको मैंने प्राणों से अधिक प्यार किया वो मेरा सारा धन चला गया, मैं बर्बाद हो गया। इस घटना से ब्राह्मण को इतना तीव्र वैराग्य हो गया कि सचमुच से सारा संसार नश्वर दिखाई पड़ने लगा। वैराग्य सच्चे मन से हुआ था ब्राह्मण को, इसलिए वो वैरागी बन के अवधूत बन के विचरण करने लगा। पर संसार का अपना दृष्टिकोण होता है, जो देखता वही कहता, देखो इस पाखंडी को, पैसा था सीधे मुंह बात नहीं करता था, अब लुट गया, बर्बाद हो गया, सो महात्मा बन गया, मूण मड़ाए भड़े सन्यासी। लोग व्यंग करने लगे, मजाक उड़ाने लगे और उसको इतना सताया लोगों ने। वो कहीं शांति से बैठ के अपना भजन कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, संसार के नश्वरता का अनुभव कर रहा है। लोग उसका कभी बाल पकड़ के हिलाते, हे पाखंडी, यहां तक कि मलमूत्र उस पर त्याग देते थे। बहुत उसका अपमान तिरस्कार लोगों ने किया। में उसके तीव्र वैराग्य हो गया। धन जहां होता है, धन के साथ में 15 अनर्थ आते हैं। एते पंचदशानर्था, 15 अनर्थ गिनाए हैं। कौन कौन? स्तेयं हिंसा नृतं दंभ कामः क्रोधः स्मयो मदः भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च एते पंचदशानर्था ह्यर्थमूला मता। एते पंचदशा, पंचदश माने 15 अर्थ आएगा तो ये 15 अनर्थ उसके साथ में आएंगे। सबसे पहले तो स्तेयम, स्तेय माने चोरी। जो धनवान होगा चोरी किए बिना नहीं रहेगा। बोलो राधे राधे। बोले वाह, धनवान है तो चोरी क्यों करेगा? बोले सरकार से तो चोरी करनी पड़ेगी।
जैसा जैसा है वैसा वैसा स्पष्ट बता दो तो जय सिया राम हो जाएगा। बताना पड़ता है, चोरी करना पड़ता है, कहना पड़ता है असली फाइल ये है और दूसरी वाली भीतर है, दो बनाना पड़ता है हिसाब किताब। तो सबसे पहला तो धनवान को चोरी करना पड़ता है, चाहे सरकार से ही सही या किसी से भी करे। दूसरी बात हिंसा, धन होगा वहां हिंसा होगी। हिंसा का मतलब मारना ही नहीं होता, किसी के चित्त को कष्ट पहुंचाना भी हिंसा है, किसी को सताना भी हिंसा है। नौकर चाकर तमाम काम करते हैं, किससे कैसे काम लिया जाए ये श्रीमान लोग जानते हैं। सामान्यतः सब पर दया दिखाएंगे तो नौकर भी बिगड़ जाएंगे। इसलिए भले ही उनका सहयोग कैसे भी करो, दूसरे ढंग से कर लो सहयोग, परंतु काम लेना श्रीमान लोग अच्छी तरह जानते हैं। हम लोग उस ढंग से काम नहीं ले पाएंगे, इसलिए उनके स्वभाव में हिंसा आ जाती है। तीसरी बात अनृतम, झूठ बोले बिना तो काम चले ही गए नहीं। भले ही घर में नगद एक लाख रखे हैं, किसी ने आके कहा अरे सेठ जी बड़े परेशान हैं, सिर्फ 10,000 की जरूरत है, नहीं प्राण चले जाएंगे। वो मांग रहा है और आप जान रहे हैं कि इसको दिया तो मिलने वाला नहीं है, तो कहना ही पड़ेगा तुझे 10,000 की क्यों बात कर रहा है, यहां रुपया जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। आजकल हाथ बड़ा तंग चल रहा है भैया, रुपया रहा कहां, सब गड़बड़ हो गया, बैंक में चला गया। आजकल तो हमारा सीधा दूसरा सिस्टम हो गया, नगद नारायण कहां मिलता है घर में। तो है फिर भी झूठ बोलना पड़ रहा है, क्योंकि बिना नहीं झूठ बोलते तो दो फिर 10,000। तो इसलिए धन के साथ झूठ बोलना ही पड़ेगा। दंभ, दंभ बहुत होता है। अब दंभ की परिभाषा पहले भी पूर्व में हो चुकी है। दंभ का मतलब जैसा है नहीं वैसा बनता है। कई लोग होते हैं धन, कुछ लोग दो प्रकृति के होते हैं, कुछ लोग तो दबा के रखना चाहते हैं, किसी को भनक ही ना पड़े। खूब धन होने पर भी गरीबी का नाटक करेगा। अरे साहब हम तो जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं, हम पे है ही क्या, और माल की कमी नहीं है घर में। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं घर में कुछ भी नहीं है फिर भी बनते बहुत कुछ हैं। अरे इतने करोड़ तो उस पर पड़े हैं और इतने लाख वहां से उठाने हैं। बोलो राधे राधे। जैसे एक बार 4 चोर घुसे घर में, व्यक्ति था घर में अकेला। उसने सोचा, उसको पता चल गया कि चोर आ रहे हैं, उसने देख लिया, जग गया। अब उसने सोचा मैं कर भी कुछ नहीं सकता, मैं अकेला, ये 4 पकड़ेंगे मारेंगे, क्या करें। तो उसने अकेले ही बैठे बैठे आवाज लगाई, ए पप्पू सो रहा है।